इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद शोहरत के साथ साथ दौलत भी आएगी, आ भी रही होंगी, आनी भी चाहिए, क्यों ना आए। तो पैसा मैनेज करना भी अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम है, टफ टास्क है, और स्पेशली एट दिस एज। उसे कैसे आप मैनेज करती? सब पहले तो मेरा प्राइमरी गोल तो मेरा स्पोर्ट रहता है हमेशा ही। और दूसरी चीज़ आई थिंक मैं थोड़ा सीख रही हूँ कि स्टॉक्स में कैसे या म्यूचुअल फंड्स हो गया या फिर प्रॉपर्टी या फिर कुछ भी में इन्वेस्टमेंट कैसे होती है। बिकॉज ऑनेस्टली मैं आपको सच सच बताऊँ ना, तो बाहर के देशों में बहुत ही छोटे बच्चों को सिखाने लग जाते हैं कि आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल एयरबीएनबीज की प्रॉपर्टी लेके आप कैसे चलाओगे। मतलब वहाँ 15-15 साल के बच्चे हैं जो एयरबीएनबी की प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करते हैं और उसको उससे बहुत इनकम लेते हैं। तो बहुत छोटे बच्चों को वो सिखाते हैं और मुझे थोड़ा अभी डिफ़िकल्ट लगता है सीखना, बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके मैं बस सीखूँ जितना हो। मैं आपको एक डेट याद दिलाना चाहता हूँ, जुलाई 11, 2022 जी। मैं आपको बताऊं कि मनु जी ने मुझे एक ट्विटर पे डायरेक्ट मैसेज में मैसेज भेजा था और उनका कि मैं एक पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ और ओलंपियन शूटर हूँ, मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तब हमारी थोड़ी बहुत बात हुई थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मतलब 20 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट के बारे में सीरियसली सोचा और शुरू किया। अभी आप एक्टिवली इन्वेस्ट करती हैं, पोर्टफोलियो बनाया मैं है? सर सीख रही हूँ अभी। और मैं चाहूँगी कि मतलब मैं पहले अच्छे से सीखूँ थोड़ा बहुत, हालांकि उसमें लॉसेस भी होंगे प्रॉफिट्स भी होंगे, बट एक बार मैं सीख जाऊँ उसके बाद ये रहेगा कि ठीक है फिर लॉसेस हों चाहे प्रॉफिट्स हों, बट एक बार आ जाए। तो मैं अभी थोड़ा सीख रही हूँ, उसके बारे में पढ़ रही हूँ और वीडियोज़ वगैरह देख रही हूँ कि कैसे होता है, बट मैंने स्टार्ट बहुत कर आसान दिया है है एक्चुअली। थोड़ा। अगर आप मुझे थोड़ी शूटिंग सिखा दें तो मैं आपको सारा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बहुत सर, इजीली बिल्कुल। सिखा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब शायद मैं तो आपके जैसा निशाने नहीं मार पाऊंगा, लेकिन आप जरूर इन्वेस्टमेंट में बुल सही हिट कर सकती है। तो कई बार हमारे जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी आप ही की तरह, आप शूटिंग में बुल सही हिट करती हैं, वो मार्केट में बुल सही हिट करना चाहते हैं। आपको थोड़ा तो मुझे पता है कि आपको नॉलेज है, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे आप कि निशाना ठीक से कैसे लगाएं? शूटिंग में शूटिंग में तो, शूटिंग में और इन्वेस्टमेंट के फील्ड में दोनों। देखो किसी भी चीज़ को आपने गोल बनाया है ना, तो आई थिंक पहले बेसिक नॉलेज उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं स्पोर्ट की बात करूँ, मेरे स्पोर्ट की बात करूँ, तो उसमें बेसिक नॉलेज हमेशा काम आती है। कभी भी ऐसे नहीं है कि कुछ एडवांस नॉलेज का कहीं बहुत आपको प्रॉफिट देगी। बेसिक नॉलेज विल ऑलवेज बी द की। और फिर दूसरी चीज़ है कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए आपको। ऐसे नहीं हो कि एकदम आप 1 महीना किया फिर 2-3 महीना रुक गए, फिर मतलब कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए किसी भी चीज़ में। और बस पेशेंस बहुत होना चाहिए। वो आई थिंक कॉमन है सब में कि चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे स्पोर्ट्स हो। हालांकि इन्वेस्टमेंट में मैं भी अभी सीख ही रही हूँ। डेफिनेटली। तो यही नहीं, तीन हम चीज़ें। उम्मीद करते हैं कि आप जितनी कामयाब स्पोर्ट्स में हैं उतनी ही कामयाब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी हो। न सिर्फ आप बहुत नाम कमाएं बल्कि बहुत वेल्थ भी बनाएं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह, दोनों की इंपॉर्टेंस है और दोनों की ज़रूरत भी है।